दोस्तों चाइना के सदर से लौटने के बाद भारत ने अपने पूरे मुल्क में चाइनीज फार्मूला को लागू कर दिया है, जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और अमेरिकी डॉलर को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होगा। अब वो कौन सा फार्मूला है उसे आप एक बार समझ ले। आप सभी को एक बात तो पता ही होगी कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उन कंपनियों पर टैरिफ की वजह से बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पर चाइना को इस बात का पता बहुत पहले ही चल गया था कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा करने वाले हैं, और इससे अपने देश को बचाने के लिए शी जिनपिंग ने चाइना में एक ऑर्डर जारी किया। उसमें जिनपिंग ने अपने देशवासियों और अपने देश के कारोबारियों से कहा कि आप लोग जो सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं वो कोई हम हाई प्राइस में एक्सपोर्ट तो करते नहीं, पर हमारे यहाँ से वो सस्ता माल लेते हैं और हमें बड़ा महंगा बेचते हैं। तो अब आपको करना ये है कि एक तो आपको बच्चे ज़्यादा पैदा करने हैं, आप लोगों की हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे, आप लोगों को अमीर ज़्यादा बनाएंगे, यानी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा बढ़ाएंगे, महंगाई को कम कर देंगे। पर ये जो एक्सपोर्ट हम अमेरिका को करते हैं उसे कम से कम करना है और हम अपने देश में बनाई हुई चीज़ों को अपने देश में ही बेचना है और आपको अपने देश के द्वारा बनाई हुई चीज़ों को ही खरीदना है। और इसके लाभ में हम आपके जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेंगे, ताकि आपका बोझ कम हो और आपका पैसा बचे, ताकि आप इंटरटेनमेंट और इन जैसी चीज़ों पर अपना पैसा लगाए, ताकि हमें मजबूरी में अमेरिका जैसे देशों को अपने सामान को ना बेचना पड़े। और एग्जैक्टली यही वाला फार्मूला भारत ने भी अप्लाई कर दिया है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि ट्रंप के आगे तो हम झुकने वाले हैं नहीं, और इसीलिए भारत ने जीएसटी के नाम पर लिए जाने वाले टैक्स को बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है, जिस वजह से भारत में बनकर बिकने वाले बहुत सारे आइटम्स के दाम बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं। यानी महंगाई कम कर दी गई है ताकि लोग इन सामानों को आसानी से खरीद सके और हमें अमेरिका को मजबूरी में इन सामानों को एक्सपोर्ट ना करना पड़े। दरअसल दोस्तों भारत ने बहुत सारे आइटम्स जिन पर 18% जीएसटी लगता था उसे कम करके 5% कर दिया है, और जिन आइटम्स पर 28% जीएसटी लगता था उसे कम करके 18% कर दिया गया है। और इस टैक्स को कम करने की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता था इंडिया के अंदर वो अब कम हो गई है, और जाहिर सी बात है कि जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आएगी तो सामानों के दाम ऑटोमेटिक कम ही हो जाएंगे। और दोस्तों यही नहीं, इस टैरिफ की वजह से डॉलर मजबूत हो रहा है, यानी इंडियन रुपीज की वैल्यू डाउन हो रही है, इसलिए मुल्क में बढ़ रही है महंगाई। और इसी वजह से महंगाई को टैकल करने के लिए भारत ने टैक्स कम कर दिया है। जिन सामानों पर 28% जीएसटी था उन पर 18% जीएसटी हो गया है, और जिन पर 18% जीएसटी था उसे घटाकर 5% कर दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इससे होगा ये कि जो महंगाई इस टैरिफ की वजह से आने वाली थी इन फ्यूचर, उसे हमने पहले ही कम कर दिया है। ये हो गई पहली चीज़। और नंबर 2, उन कंपनियों को भारत ने कहा है कि जो माल आप बना रहे हैं वो माल आपको अमेरिका में नहीं बेचना है, आपको वो माल अपने देश में ही बेचना है। अब सारा माल तो आप अपने देश में ही नहीं बेच सकते, लेकिन काफ़ी हद तक उन कंपनीज को कहा है कि आपको हमने इतनी छूट दे दी है कि आपका माल सस्ता हो गया है, जिस वजह से आप उस माल को मार्केट में ला सकते हैं। अब यही वो फार्मूला है जिसे ना केवल चाइना ने बल्कि साल 2022 में रसिया और साल 2013 में वेनेजुएला ने अप्लाई करा था। रसिया ने 2022 में अमेरिका द्वारा लगाए गए सेक्शन से अपने आप को बचाने के लिए इस फार्मूला का अप्लाई करा था, और ये सक्सेसफुल भी साबित हुआ। और सेम टू सेम यही वाला फार्मूला अब भारत अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ से निपटने के लिए कर रहा है। और दूसरी तरफ भारत मिडिल ईस्ट की कंट्रीज और चाइना को भारत में लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए प्रलोभन दे रहा है। इसके अलावा रसिया से कहा है कि आप अपने बिलियनियर्स को कहे कि वो भारत में इन्वेस्ट करें, यानी भारत ने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करना शुरू कर दिया है। और अगर इसमें हमें सफलता मिलती है तो हम अमेरिका के सामने झुकने के बजाय भविष्य में उसे झुकाने का काम करेंगे। दरअसल दोस्तों टैरिफ की वजह से भारत को 70,000 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर इस नुकसान की वजह से भारत जो अपने पैरों पर बहुत ही भयंकर तरीके से खड़ा होने का प्रयास कर रहा है, अगर इसमें सफलता मिलती है तो हम 70,000 अरब डॉलर के नुकसान की बजाय हम कई 100,000 अरब डॉलर का लाभ कमा सकते हैं, और अमेरिका को ये बता सकते हैं कि भारत झुकने वाला नहीं है, और अमेरिका जो भारत को झुकाने का प्रयास कर रहा है उसका ये प्रयास भारत को उठाने का काम करेगा। और इसे देखकर तो हमें ऐसा लग रहा है कि भारत इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंट्री बनने वाला है। पर दोस्तों आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और शानदार वीडियोज को देखते रहने के लिए आप अपने छोटे से भाई के छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूलिएगा।